ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, देवता जब भी चक्कर में पड़ जाते थे तब देवाधिदेव महादेव को ही याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाइए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ है या कितना दुख था, कितना कष्ट लिखा था, वो एक लोटा जल उसे सुख की ओर ले जाता है। इसलिए आप सभी भी रोज़ महादेव पर रोज़ जल चढ़ाएं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भोले बाबा पर जल चढ़ाने से 3 दोष खत्म हो जाते हैं। पहला वास्तु दोष, दूसरा पितृ दोष, तीसरा आता है कालसर्प दोष। जी हाँ, ये 3 दोष संपूर्णतः मिट जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना हो तो वो जल अपने घर से लेकर जाना चाहिए, ना कि मंदिर का जल चढ़ाना चाहिए। यानी मंदिर का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब भी आप मंदिर की कोई वस्तु प्रयोग में लाते हैं तो उससे पहले आपको पंडित जी को या फिर दान पेटी में कुछ दक्षिणा अवश्य डालनी चाहिए या फिर पंडित जी को दे दें। क्योंकि फ्रेंड्स, कहा जाता है बिना दक्षिणा या दान के मंदिर की कोई वस्तु भी, जैसे लोटा, मंदिर का जल, कुछ भी फ्रेंड्स आप प्रयोग में लाते हैं तो उसका आपको दोष लगता है, पाप चढ़ता है। कहा जाता है फ्रेंड्स, शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल है। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप भोले बाबा पर जल चढ़ाना शुरू तो कीजिए, फिर देखिए आपकी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां कैसे छूमंतर हो जाएंगी, अपने आप ही समाप्त होती चली जाएंगी। कहा जाता है कि भोले बाबा को ज़्यादा पूजा की ज़रूरत भी नहीं होती, बस एक लोटा जल और बिल्व पत्र चढ़ा दें, बाबा इसी में खुश हो जाते हैं। आपकी कोई विशेष समस्या है, कोई समस्या है जो सुलझ नहीं रही है, अदालत तक में केस चल रहे हैं, तकलीफ़ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कुछ सूझ नहीं रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर, एक लोटा जल लेकर भोले बाबा पर चढ़ा दें। एक एक कर बेलपत्र, जी हाँ, एक एक करके भगवान भोले बाबा का मंत्र जप कर, ओम नमः शिवाय जप कर, बिल्कुल सच्चे भाव से और शुद्ध मन के साथ चढ़ाएं। दिल से कहना, बाबा आपकी सारी समस्या सुलझा देंगे। 3 महीने में भी नहीं, 15 दिन में ही सुलझा देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, शिवलिंग अपने आप में ही संपूर्ण है। जो शिव परिवार है वो शिवलिंग में ही सम्माहित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो शिवलिंग के चारों तरफ का घेरा है वो माँ पार्वती के हाथों की अंजलि है। आगे की दोनों तरफ, एक तरफ कार्तिकेय जी और एक तरफ गणेश जी हैं और बीच में नाग देवता हैं। तो इस तरह ये अपने आप में ही संपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले बेलपत्र फिर जल चढ़ाएं। और यदि किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए आपको बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल फिर बेलपत्र चढ़ाएं। फ्रेंड्स, एक बात और, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जरूर बचाकर लेकर आना चाहिए और सारे घर में छिड़कें, आँखों पर लगाएं, हृदय पर लगाएं, माथे पर लगाएं, बहुत अच्छा रहता है। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, शिवलिंग पर 5 चीज़ें, पंचामृत जिसे कहते हैं, वो चढ़ाई जाती हैं, जिसमें पहला आता है दूध। जी हाँ, दूध चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। दूसरा आता है दही। जी हाँ, दही चढ़ाने से परिवार प्रेम बढ़ता है। तीसरा आता है घी। जी हाँ, घी फ्रेंड्स, घी चढ़ाने से रोग दूर होते हैं। चौथा आता है शहद चढ़ाने से संपदा बढ़ती है। और अब आते हैं फ्रेंड्स 5वां, शक्कर। जी हाँ, शक्कर चढ़ाने से बच्चे जिद्दी नहीं होते। फ्रेंड्स, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन माया, तीसरा सुख घर में सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में बासा, छठा सुख राज में बासा, 7वां सुख संतोषी मन। तो फ्रेंड्स, जिस घर में ये 7 सुख होते हैं वहाँ कोई भी कलह, कोई भी कलेश नहीं रहता, जीवन आनंदमय हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में भी ये 7 सुख भगवान आपको प्रदान करे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।